तो इस मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, जितेंद्र जैन साइबर एक्सपर्ट और शुभमय भट्टाचार्य जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। जितेंद्र, मैं पहले आप ही के पास आऊंगी और आपसे समझना चाहूंगी, एक हमने आंकड़े पेश किए, वाकई में बहुत जरूरी था कि जो ये तमाम ऐप्स से इनको बैन किया जाए, चीन को झटका दिया जाए। हालांकि कहा जाता है कि भारत को जब वो एक्सपोर्ट जो करता है उसका सिर्फ 2% ही है उसके पूरे व्यापार का जो भारत में वो भेजता है, लेकिन इसका एक संदेश और असर है, वाकई में है, जो काफी अहम है। निधि, इसको आपको दो तरीके से देखना होगा। एक तो चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन करने का जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है, जिसमें पहले कहा गया कि शायद उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर एक वैल्यूएशन आया जो ग्लोबल टाइम्स का उनके अपने न्यूज़पेपर का था कि 42,000 करोड़ का तो खाली अकेली टिकटॉक को जो है उसका नुकसान है। और जो पहले राउंड में जो 59 ऐप्स को बैन किया गया, अगर उनका टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 1,20,000 करोड़ का जो कहीं ना कहीं नुकसान का आकलन उनके अखबारों के हिसाब से भारत में बैन के कारण था ना। उसके बाद ये ऐप और बैन होते आए हैं, पर जो ये डिसाइसिव मूव है, ये इसको मुझे नहीं लगता कि हमें खाली एक आर्थिक एंगल से या आर्थिक आधार के ऊपर या उनको कितना फायदा नुकसान होगा उससे देखना चाहिए। जो एप्लीकेशन को बैन करने का मुख्य कारण है वो ये है कि आपके राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर ये खतरा थे। खतरा क्यों थे कि आपके चैनल ने भी बहुत बार कवर किया है किस तरह से मोबाइल एप्लीकेशन को स्पाईवेयर के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। पाकिस्तान की ओर से एनएसओ का नाम आया, बहुत सारे देश करते रहे हैं। तो अब ये जो जेन्युइन एप्लीकेशंस भी होती हैं और जो मैलिशियस एप्लीकेशन जो होती हैं, दोनों की परमिशन हमेशा सेम होती हैं। ये उस एप्लीकेशन के डेवलपर या उसके मालिक के इंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या क्या डेटा उठाना चाहता है और उठाने के बाद वो डेटा का क्या इस्तेमाल करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार को लग रहा था कि ये कंपनियां जिनके ऊपर चीन की सरकार से और चीन की पीएलए आर्मी से जुड़े होने के आरोप लगते रहे हैं, शायद एक युद्ध की स्थिति में, जो इतने तनावपूर्ण स्थिति है, चीन इतने बड़ा जो इनके करोड़ों उपभोक्ता हैं भारत के अंदर, इस टेक्नोलॉजिकल सिस्टम का इस्तेमाल एक टेक्नोलॉजिकल सर्वेलेंस के लिए ना करे, क्योंकि करोड़ों लोग इनके उपभोक्ता हैं, आर्मी के जवानों के बच्चे हैं, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं, हमारे आप जैसे लोग हैं, जो किसी ना किसी के मोबाइल पे एप्लीकेशन मिल जाएंगी कोई ना कोई। तो उस जासूसी के खतरे से बचने के लिए एप्लीकेशन को बैन किया गया। चल सकते हैं शुभमय जी, एक अर्थव्यवस्था का मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा है, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा चीन का कारोबार है उसमें व्यापार घाटा इतना ज्यादा था कि बार बार ये मुद्दा उठता रहा है। ये भी उठता रहा है कि किस तरह से भारत का जो बाजार है उसमें चीन लगातार अपनी घुसपैठ करता जा रहा है। तो अब जबकि भारत आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है, एक के बाद एक ये कदम उठाए जा रहे हैं, तो ये दूरगामी परिणाम इसके क्या होंगे? क्या चीन को ये संदेश जा सकता है, क्या चीन को ये चोट पहुंच सकती है कि वो जो उसकी रणनीति, सैनिक रणनीति खासतौर से है, उस पर दोबारा विचार करे? देखिए, अगर उनके ऊपर प्रेशर नहीं आता तो आज ही उनका कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से, चाइना के कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से ये स्टेटमेंट जो उनके स्पोक्समैन ने इशू किए हैं वो नहीं निकलता कि इंडियन एक्शंस हैव वायलेटेड द लीगल इंटरेस्ट ऑफ चाइनीज इन्वेस्टर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। तो जरूर इसका असर है, इसी वजह से ही ये स्टेटमेंट आया है और इतना जल्दी, क्योंकि अगर सिर्फ ये होता कि सिर्फ 2% ही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो निश्चित इस तरह का स्टेटमेंट इश्यू होने का कोई गुंजाइश ही नहीं था। और ये सिर्फ स्टेटमेंट इसीलिए ये इस कंटेक्स्ट में देखना चाहिए कि सिर्फ इन्हीं ऐप्स ही नहीं, भारत अभी लगातार बहुत सारे सेक्टर्स में, अभी कुछ ही दिनों पहले एक्सप्रेसवे के टेंडर्स में, रेलवे के टेंडर्स में, बहुत सारे टेंडर्स में भारत ने चाइनीज कंपनीज को अलग करने का प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं। तो ये लॉन्ग टर्म काफी बड़ा क्षेत्र में विस्तृत हो चुका है भारत का इकोनॉमी का चाइना से डिसएंगेजमेंट, और इसी के तरफ ही इसी इनका स्टेटमेंट का इशारा है। तो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि ये एक चाइना इसलिए इसको सीरियसली ले रहा है क्योंकि इसके ये सारे स्टेप्स ये दर्शाते हैं कि भारत में चाइनीज इन्वेस्टमेंट नॉट वेलकम का बैनर है, और वो उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। एक दूसरा पक्ष भी इसका है कि किस तरह से हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो डिपेंडेंट हैं चाइनीज निवेश के ऊपर। मैं भी आंकड़े देख रहा था कि जो 30 हमारे यूनिकॉर्न है उनमें से 18 में चीन का निवेश है, चीनी कंपनियों का निवेश है। तो ये भी तो एक पहलू जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अगर आप एक के बाद एक अगर पाबंदी लगाते जाएंगे तो शायद निवेश रुक जाएगा। अलीबाबा ने कहा भी है कि शायद 6 महीने तक वो भारत में अब निवेश नहीं करेगा। बिल्कुल, और आपको ये तो मान के चलना पड़ेगा कि जब भी इस तरह का इकोनॉमिक, ये भी एक तरह का वॉर है, तो इस तरह का वॉर में कैजुअलिटीज होंगे। अब वो कैजुअलिटी खराब है, लेकिन आप कहाँ पे कह सकते हैं कि कैजुअलिटी नहीं होंगे? अगर जब आप, जैसे आपने कहा शुरुआत में ही कि इंडिया का रिस्पॉन्स इकोनॉमिक सिक्योरिटी इश्यूज के चलते वो है,
तो वहां पे इंडिया का जो कैजुअलिटीज हुए हैं, इंडिया का कहना है कि हम जहां पे कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं हम उस पे करेंगे। हाँ, उसकी वजह से बिल्कुल जितेन भी हमारे साथ हैं। जितेन, मैं आपसे समझना चाहूंगी जो आपने सिक्योरिटी एंगल लिया कि किस तरह से पेनिट्रेशन इन एप्स का तमाम घरों में था, बच्चों के साइकोलॉजी पर तो पड़ता ही है, लेकिन उनकी रीच जो हमारे इंटेलिजेंस पे भी जा सकती थी, उस लिहाज से क्या हमने देरी की इसे उठाने में, या ये कदम और भी अब उठाने चाहिए जिससे कि एक कड़ा संदेश लगातार चीन को जाता रहे? एक हर कदम का एक समय होता है निधि। देखिए, पूरे विश्व के अंदर चीनी कंपनियों को खासतौर पे जो 5G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस है, 5G के लाइसेंस है, उसमें चीन की कंपनियों को बाहर करने के लिए, ताकि वो जासूसी ना कर पाए, ये डिमांड पूरे विश्व में होती रही है। ऑस्ट्रेलिया ने, यूके ने, यूरोप में, अमेरिका ने तो इनको बैन भी कर दिया। हम शायद चीन के दबाव में या चीन के अपने संबंधों के चलते शायद वो सख्त कदम नहीं उठा पाए, पर जो बॉर्डर पे हुआ, जो हमारे सैनिकों की निर्मम हत्या करी गई चीन कम्युनिस्ट पार्टी के सैनिकों द्वारा, तो वो जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर था, वो मुझे लगता है उस कदम पे वो टूट गया। और ये जो कदम आपने 59 एप्स को करने का उठाया है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी मैसेजिंग है कि शायद अगला कदम भारत के अंदर चीन की 5G के जो हुआवी और ये जो जेटी जैसी कंपनियां हैं, इसको मतलब उठाने का कदम। और देखिए, नौबत क्या आ गई है, यूएस में टिकटॉक के बिकने की नौबत आ गई है। हुआवी को अगर भारत ने भी बैन किया तो एक तरह से विश्व के सबसे सारे बड़े लोकतांत्रिक मुल्क में वो कंपनी बैन हो जाएगी, तो कंपनी धराशायी हो जाएगी। तो ये तो एक बैटल ऑफ सर्वाइवल है कि अगले आने वाले 40 साल को कौन डोमिनेट करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने पर इनको मौका नहीं दिया 5G में। शुभमय, इसी से जुड़ा मैं सवाल आपसे जानना चाहती हूँ, तो इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा? क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है, हम जानते हैं कि इकोनॉमी हमारी और पूरे विश्व भर की खराब है, तो ऐसे में हमारे जो स्टार्टअप्स का जिस तरह से अखिलेश ने जिक्र किया, लेकिन हम खुद स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो, उस लिहाज से हमें पैसा चाहिए, तो वो कैसे हो सकता है? उस लिहाज से क्या चर्चाएं हैं? ये एक आपको बड़ा नेशनलिस्ट व्यू लग सकता है, पर हिंदुस्तान में पुरानी कहावत रही है, भूखे मर जाएंगे पर दुश्मन का रोटी नहीं खाएंगे। तो ये नेशनलिस्ट सेंटीमेंट नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मॉरली हमने हमेशा एक्सेप्ट किया है कि हम पाकिस्तान की कोई भी इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्टअप्स में नहीं लेंगे। ये हमारा साइकोलॉजिकल ट्यूनिंग रही है। चीन को हम कभी ये तय नहीं कर पाए कि हमारे मित्र हैं, दुश्मन हैं कि पड़ोसी हैं। तो वो जो साइकोलॉजिकल ट्यूनिंग है, इसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। और आप बताइए, जैसे जैसे इनकी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, आज 50% स्टेक आज इन्वेस्टमेंट है, कल ये मालिक भी होंगे। उस स्थिति में आपकी जो बड़ी कंपनी है, शुभम, मैं पूछना चाहता हूं, शुभम, यही सवाल आपसे कि जो भारत में चीजें बनती थी 5 साल पहले, 10 साल पहले तक, वो हमने सब बनाना बंद कर दिया। हमारी छोटी छोटी चीज हम चीन से आयात कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप देखते हैं कि अगरबत्ती और गणेश जी की मूर्ति हो, लक्ष्मी जी की प्रतिमा हो, ये तमाम चीजें तक हमने चीन से आयात करना शुरू कर दिया। एक तरफ हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, दूसरी तरफ हर सामान हम चीन से लेकर के आ रहे होते हैं। तो ये कब तक चलेगा? बिल्कुल। और ये सारी जो चीजें हैं, इसमें इंपोर्ट ड्यूटी का चेंजेस वगैरह, वो इतने जिसे कहते हैं बिल्कुल ना सोचकर, एक जिसे कहते हैं लीक में चलते हुए इन सारी चीजों पे बदलाव लाए गए थे, और जिस वजह से जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थे उन पर काफी गहरा चोट पहुंचा था और वो उस पर सोचा नहीं गया था। और ये काफी दर्दनाक एक एपिसोड है कि जिस तरह के प्रोजेक्ट, जिस तरह के टॉय, जिस तरह के चीजें यहाँ जो आराम से यहाँ पे बन सकते हैं और जिनको आराम से सिर्फ मार्केट की जरूरत है, और जिसकी बात अभी बात हो रही है कि पहले ही सोचना चाहिए था कि इन चीजों को हमने बाजार उस तरह से खोल के हमने क्या फायदा किया। आप अभी जो निवेश की बात कर रहे थे, निवेश मार्केट में तभी आता है जब मार्केट में निवेश करने के चांसेस हो। नहीं, ये सवाल इसलिए भी शुभ है क्योंकि चीन की तो पॉकेट्स बहुत डीप है। हमारा तो लोकतंत्र भी नहीं है, वो तो एक्सपोर्ट पर सब्सिडी देते ही हैं। तो वो तो एक्सपोर्ट सब्सिडी अगर देते रहेंगे तो उनको सामान तो सस्ता मिलना ही मिलना है। अगर एक्सपोर्ट सब्सिडी पे मिलके भी हम अगर जिस चीजों पे प्रोडक्ट की सपोर्ट कर सकते हैं, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को, उनमें बहुत ज्यादा पर यूनिट कॉस्ट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क उसमें ये पड़ता है कि उनका मार्केट का रीच कितना है, और वो मार्केट का रीच को हमने खत्म कर दिया था। वहां पे सब्सिडीज से बहुत ज्यादा दाम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला था, और यही चीज को हम समझने से परे रह गए थे। दूसरी बात है कि जहां पे आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट उसी इकोनॉमी में तभी आता है जब इकोनॉमी में अपने आप में प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों का दौर एक साथ में जोरदार रहता है। हमने कंजम्पशन का दौर तो
बड़ा था, लेकिन प्रोडक्शन का दौर जैसे आप पॉइंट आउट कर रहे हैं काफी हद तक हमने उसको नकार दिया था, और उसका रिजल्ट हम लोग अच्छी तरह से सामने देख रहे हैं कि उसका शुभम भाई, रिजल्ट आप क्या सही होता कह है। रहे हैं, लेकिन अभी जो हमारा कंजम्पशन का दौर है उसको झटका लगा हुआ है, इकोनॉमी हमारी नीचे है। जितिन, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी? अच्छा, दूसरा एक, जब ये हमने ऐप बैन किया ना, तो जो इनिशियल एनालिसिस आप देखते हैं जिसमें आप ट्रेड डेफिसिट की बात करते हो, तो लगता है कि 2-3% से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मगर भारत ने जो कदम उठाया है उसका, ये मैंने 2 महीने पहले भी आपके चैनल पे कहा था, ये खाली हमने कदम उठाया इसका एनालिसिस नहीं होना चाहिए, इसका रिपल डोमिनो इफेक्ट होगा। बहुत सारे ऐसे देश, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, फिलीपींस, जो चाइना के सामने शायद इतनी सशक्त तरीके से खड़े नहीं हो सकते, वो इस विकल्प को चुनेंगे। उसके बाद अमेरिका ने भी किया। तो इनकी कंपनियां एक के बाद एक जो अलग अलग देशों में अब बैन हो रही हैं एप्लीकेशन, एक तो भारत के उसका है। दूसरा, हमारे भारत के अंदर एक और कहावत है कि जब पाखंडी झूठ बोलता है ना, तो उसका चेहरा देखने में बड़ा रोमांच आता है। आज जो चीन के विदेश मंत्रालय का, कॉमर्स मंत्रालय का बयान आया है कि हमारे इन्वेस्टर के हितों की रक्षा होनी चाहिए, ऐप्स को बैन क्यों किया जा रहा है, ये वो देश बोल रहा है जिसने पिछले 15 साल से सारी यूरोपियन ऐप्स को बैन करके रखा है। फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, ये सारे के सारे चीन में बैन है, और ये अपने 15 साल से अपनी कंपनीज को प्रोटेक्शन देते रहे, दूसरी ऐप्स को बैन करके रखते रहे, और आज जब इन्हीं का चेहरा आईने में दिखाया जा रहा है तो बड़ी तकलीफ हो रही है। तो ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि तकलीफ, ये तर्क देने वाला भी कौन है कि WTO के गाइडलाइंस को भारत अगर कहीं वायलेट करे तो तर्क दे कौन रहा है, ये देखिए। बिल्कुल जितिन, आपका और शुभम भाई, आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई चीन को तो झटका लगा है, चीन का नुकसान होगा और हमारे बच्चों का भी फायदा हो जाएगा, उनके पास समय होगा कि वो मैदान में जाकर बाहर खेलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।